नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 4 भू माफिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 5 अपराधी गिरफ्तार, कई वाहन भी हुए जब्त। गैस, डीजल, पेट्रोल पर आज जिला पदाधिकारी ने दी जानकारी। एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और आग लगने से 110 बीघा गेहूं की फसल हो गई राख। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने भू माफियाओं की अब कुंडली निकालनी शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक का स्पष्ट कहना है कि किसी भी हाल में भू माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। आज पहली कड़ी में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 4 बड़े भू माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी भोला पांडे, दीपक कुमार राम, गुड्डू कुमार और नीतीश कुमार हैं। ये सभी लोग कुचायकोट के बेलवा गांव से गिरफ्तार किए गए हैं। इस गिरफ्तारी के बाद आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, क्योंकि अक्सर छोटे शहरों में ऐसा होता है कि जो भी पेशेवर लोग होते हैं, जो अपना काम करते हैं, नौकरी पेशा लोग होते हैं, मेहनतकश लोग होते हैं, वो अपने मेहनत की कमाई से जमीनें खरीदते हैं और अपनी जमीनों पर रहते हैं, घर बनाते हैं। पुश्तैनी मकानों जमीनों पर भी अपने घर बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आपराधिक तत्व होते हैं जिनको किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त होता है और वो संरक्षण की आड़ में जालसाजी कर करके कुछ नकली रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फिर जमाबंदी वगैरह को मैनेज करवाते हैं और असामाजिक तत्वों को, आपराधिक तत्वों को उन जमीनों पर एक जो कि जिसकी जमीन है, जिसका घर है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कोई डिस्प्यूट था और 50, 60, 60 साल, 100 साल पुराना कोई डिस्प्यूट बन जाएगा। वो डिस्प्यूट बनने के पश्चात वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों, लड़कों को भेजा जाएगा कि जाइए कब्जा करिए। और वो लड़के जब वहां पहुंचेंगे तो वो जो नौकरी पेशा आदमी है, मेहनतकश आदमी है, जो आम आदमी है जिले का, हर जिले में बहुत सारे छोटे शहरों में देखा जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। वो अपनी जमीन को, जब असामाजिक तत्वों, आपराधिक तत्वों को भेजा जाता है तो ये संदेश दिलवाया जाता है कि औने पौने दामों पर ये जमीन बेच दो। तो बेचारा जो है औने पौने दामों पर अपनी जमीन बेचने को तैयार हो जाता है। और इस तरह ये भूमाफिया जो है संरक्षण की आड़ में ऐसा कार्य करते हैं। हम लोगों ने बहुत पहले ही बताया था कि भूमाफियाओं के विरुद्ध जिले में कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में कुचायकोट में गांव बेलवा है, यहाँ पर भी कुछ भूमाफियाओं के द्वारा लगातार एक जमीन के टुकड़े पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। कल जब सूचना प्राप्त हुई तो इनके कुछ भूमाफिया गए वहां पर और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लेकर के गए। उनके द्वारा वहां ताला वाला भी तोड़ा गया और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। उस मामले में 4 लोगों को तत्काल वहां पर पहुंचकर एसडीपीओ सदर वन के नेतृत्व में टीम गई, प्रांजल जी के और जो हमारे थाना प्रभारी हैं कुचायकोट, उनके द्वारा 4 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। भोला पांडे हैं, जो गुड्डू कुमार है, दीपक कुमार है और नीतीश कुमार है। भोला पांडे, गुड्डू कुमार, दीपक कुमार, नीतीश कुमार, इनसे मोबाइल भी बरामद हुआ है, उसमें भी हम लोगों ने एविडेंसेस को देखा है। प्राथमिक दृष्टया पर इस समझ में आ रहा है कि ये लोग अकेले में काम नहीं कर रहे थे। इनको कुचायकोट क्षेत्र के किसी सफेद पोश व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी आड़ में ये लोग काम कर रहे हैं। उस पर भी हम लोग अब जांच कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सफेद पोश व्यक्ति है जो भोला पांडे नाम के व्यक्ति को, जो कि रहने वाला बलेथा बाजार का है, मुफस्सिल सीवान का, इसको संरक्षण दे रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। और इन्हीं लोगों के माध्यम से वो सफेद पोश लोग जमीनों पर कब्जा करवाने का प्रयास आज से नहीं, मुझे लग रहा है कई वर्षों से शायद यहाँ कर रहे होंगे। तो चूंकि ये एक मोडस ऑपरेंडी होता है, ये बताना जरूरी है कि जिले के जो आम नागरिक हैं उनको ये बात पता चले। तो भोला पांडे ने और उनके साथियों ने और उनके आकाओं ने जिस किसी भी जमीन कब्जा की हो या पूर्व में भी प्रयास किया और वो थाना वगैरह में कोई कार्रवाई अगर नहीं हो पाई तो वो सभी लोग पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में, एसडीपीओ कार्यालय में, थाना में हम लोगों के सरकारी नंबर पर अपने आवेदनों को भेजें। जो भी इनके आका हैं और जो भी अपराधी हैं जो चढ़ रहे हैं भोला पांडे टाइप के, इन सब पर FIR दर्ज करके जो आम आदमी की जमीनों पर कब्जा किया गया है उस कब्जे को मुक्त कराने का प्रयास और FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा।
चूंकि ये मामला बहुत गंभीर है, ये लोग कई सालों से रह रहे लोगों को अचानक उनके घर से बेदखल कर देते हैं, कूट रचना करके जालसाजी करके डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई फर्जी रजिस्ट्री निकालते हैं और उस रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट के आधार पर मैनेज करके जमाबंदी वगैरह भी करवा लेते हैं और इस तरह ये जमीनों पर कब्जा लगातार कर रहे हैं। इन पूरे जो गैंग है, ग्रुप है, इसकी संपत्ति का आकलन और हम लोग इनके पूरे आपराधिक इतिहास को देखते हुए डीएसपी साइबर को निर्देशित किया गया है कि वो इनका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनका टोटल जो चल अचल संपत्ति है उसका मूल्यांकन करें और फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी हम लोग इन सफेदपोश माफियाओं की जमीन, सफेदपोश जमीन के जो माफिया हैं इनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए, जो उन्होंने अवैध रूप से कमाई है उसको जब्त करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी लिखेंगे। इसका इनका मॉडस यही होता है कि जो कामकाजी लोग हैं, जो आम आदमी है, उससे औने पौने दामों पर जमीन खरीदी जाए, फिर उस जमीन को मार्केट रेट पर बेचते हैं और उससे जो पैसा आता है उसको ये अन्य लोगों में बांट करके अपनी एक छवि मसीहा की बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये वास्तव में वसूली का एक धंधा है, एक नेटवर्क है, जो इनका उद्देश्य रहता है कि जो भी आम आदमी है जो ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता है, जो डर जाता है, उसकी जमीनों को हड़पने का प्रयास करते हैं। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में वाहन चोर गिरोह के एक बहुत बड़े नेटवर्क को पुलिस ने ध्वस्त किया है। लगभग 3 दिन पहले इसी नेटवर्क से लगभग आधा दर्जन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी और आज फिर से 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। पकड़ा गया आरोपी जितेंद्र कुमार, यह सिधवलिया के लरौली का रहने वाला है। तबरेज आलम, यह पूर्वी चंपारण के मच्छरगावा का निवासी है और मुन्ना कुमार यादव, यह भी पूर्वी चंपारण कोटवा थाना क्षेत्र के जगती जमुनिया का रहने वाला है। लक्ष्मण राय, यह थाना राजोपुर जिला मुजफ्फरपुर के परसा गोप का निवासी है और मनोज राय, यह मोतिहारी के बजरंग थाना क्षेत्र के चौरसिया गांव का रहने वाला है। हथुआ थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी चंदन प्रसाद उर्फ चंडी को गिरफ्तार कर लिया। यह हथुआ बाजार का रहने वाला है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बताया, कल शाम में करीब 7:30 बजे हथुआ थाना क्षेत्र में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी। हथुआ थाना क्षेत्र का यह मामला था। तत्काल एसडीपीओ हथुआ के नेतृत्व में एसएचओ हथुआ, सीआई मीरगंज और एसएचओ मीरगंज के साथ एक एसआईटी बनी थी और एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था। घटनास्थल से जो भी आवश्यक साक्ष्य थे उनका संकलन किया गया और जिस व्यक्ति ने, आरोपी है चंदन प्रसाद, जो कि रहने वाला हथुआ बाजार का है, उसने ये घटना की थी, उसको तत्काल गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके एफआईआर करके उसको जेल भेजा जा रहा है। जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य इसमें थे, जो भी टेक्निकल एविडेंस था और जो भी बायोलॉजिकल एविडेंस था, उस सबको एफएसएल की टीम के द्वारा और थानाध्यक्ष और एसडीपीओ के द्वारा एकत्रित कर अनुसंधान किया जा रहा है। बहुत जल्दी इसमें हम लोग स्पीडी ट्रायल चला करके इस मामले में सजा दिलाएंगे, क्योंकि मामला बहुत गंभीर था। मात्र 8 साल की बच्ची थी और उसके साथ दुष्कर्म की घटना एक अपराधी ने की थी। उस अपराधी को पकड़ लिया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। उसमें कार्रवाइयाँ लगभग समाप्त हो गई हैं और शीघ्र ही उसमें आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया जाएगा। उसमें हथुआ थाना में कांड संख्या 121 दर्ज किया गया। जिले में गैस और डीजल पेट्रोल की समस्या को लेकर आज जिला पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने गैस के संबंध में जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता को बताया, आज दिनांक 2/4/2026 को मध्य पूर्व क्षेत्र में चल रही युद्ध और तनाव की स्थिति को देखते हुए जो प्रेस वार्ता का क्रम 10 मार्च से शुरू हुआ है, आज भी उसी क्रम में आपके माध्यम से आम जन को घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता और पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता के संबंध में आज प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है। आईओसीएल के 26 विक्रेताओं के पास उपलब्ध घरेलू गैस सिलेंडर की संख्या 8071 है। बीपीसीएल के 8 विक्रेताओं के पास उपलब्ध घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता 3315 है और एचपीसीएल के कुल 12 विक्रेताओं के पास उपलब्ध गैस सिलेंडर की संख्या 5402 है। इस प्रकार हमारे पास 46 जो गैस सिलेंडर वेंडर हैं, उनके पास उपलब्ध कुल गैस सिलेंडरों की संख्या, घरेलू गैस सिलेंडरों की संख्या 16,788 है, जो कि हमारी आवश्यकता 13,780 से कहीं ज्यादा है। हमारा कंट्रोल रूम
नियमित कार्य कर रहा है अनवरत रूप 24/7। 5 नंबर पहले भी हमने आपको बताया हुए, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ 06156227007, 06156227507। उसी कंटिन्यूस 3 नंबर और भी है 227508, 509 और 510। और हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था सुचारू की जाए, परंतु कुछ डीलरों से बात के क्रम में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उनके पास जो ठेला है उसकी संख्या कम है और जो वाहन है, जो छोटे वाले वाहन है, उनकी संख्या भी थोड़ी कम है, जिसके कारण ये आपूर्ति बाधित हो रही है। परंतु लगभग स्थिति सामान्य है। और हमारे पास जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम में हमारे पास 5 शिकायतें आई थी, 5 का निष्पादन कर दिया गया है। मुख्यतः शिकायतें बुकिंग नहीं होने से संबंधित है और कई बार यह भी शिकायत आ रही है कि उनका ओटीपी डिलीवर हो गया है और किसी ने उनसे ओटीपी ले लिया है, जिसको डीएसी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑथेंटिकेशन कोड। तो मेरा सभी आप लोगों से अनुरोध होगा, आप लोग के माध्यम से सभी आम जनता से अनुरोध, कृपया डीएससी कोड शेयर नहीं करें। तो डीएससी कोड शेयर करने के बाद ही कोई भी गैस एजेंसी उसको किसी और को उपलब्ध करा दे रहा है और आपका ही कोड आपके पास आएगा, परंतु आपको गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझेंगे और इस डीएससी कोड की महत्ता को भी समझेंगे। हमारे पास जहाँ तक पेट्रोल डीजल की उपलब्धता का प्रश्न है, कुल 96 हमारे पास पेट्रोल पंप हैं। उनमें पेट्रोल की उपलब्धता 6,49,660 लीटर है और डीजल की उपलब्धता 7,87,450 लीटर है। प्रीमियम पेट्रोल की उपलब्धता 66,000 लीटर है। सिर्फ एक पेट्रोल पंप ऐसा है बीपीसीएल का, घोष एंड सिन्हा, जिसमें कि न तो पेट्रोल है न डीजल है। संभवतः उनके जीएसटी में कोई इशू आया है और उनके जीएसटी को रिजॉल्व करने का आदेश हमने सेल्स मैनेजर को दिया हुआ है। इधर कटिया थाना क्षेत्र के डीह जैतपुरा गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बताया जा रहा है कि तेज हवा के वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते लगभग 57 किसानों के 110 बीघा गेहूं के फसल जलकर नष्ट हो गए। इस दौरान पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में गांव इलाके से लोग खेतों में पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची थी, परंतु इससे पहले लगभग 110 बीघा गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई है। हालांकि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और किसानों को विधि सम्मत मुआवजा भी दिया जाएगा। फुलवरिया थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार अप्राथमिकी अभियुक्त सुकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। यह बधिया टोला बरौली थाना मीरगंज का निवासी बताया जा रहा है। इधर थावे प्रखंड के रामचंद्रपुर पंचायत में पैक्स का चुनाव होगा। इसके लिए तिथि घोषित कर दी गई है। बीडीओ ने कहा है कि नामांकन पत्र का दाखिला 8 और 9 अप्रैल को 11 बजे से 3 बजे के बीच होगा। नामांकन पत्रों की समीक्षा 10 एवं 11 अप्रैल को, नाम वापसी और प्रतीक चिन्ह का आवंटन 13 अप्रैल को, तो वहीं मतदान 20 अप्रैल को किया जाएगा और इसी दिन मतदान समाप्ति के बाद मतगणना भी कर ली जाएगी। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा सत्र में अपने संबोधन में गोपालगंज जिले के तटबंध जल निकासी प्रणाली तथा नदी प्रबंधन परियोजनाओं की स्थिति का आकलन और पुनर्वास उपाय, मुआवजा तंत्र तथा दीर्घकालिक संबंधित रणनीतियों पर ध्यान देने के लिए सरकार से आग्रह किया। चेक पोस्ट पर परिवहन विभाग के एक पदाधिकारी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद इसमें जिला पदाधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि पुलिस अधीक्षक को तुरंत गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इसी मामले में आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, इसके साथ ही एक और गंभीर मामला है। ऊंचाई कोट में बलथरी चेक पोस्ट है। हम लोगों का प्रयास है कि बलथरी चेक पोस्ट पर, चूंकि बलथरी चेक पोस्ट से ट्रक निकलते हैं और ट्रक को चलाने वाले ट्रक ड्राइवर होते हैं जो कि बहुत गरीब होते हैं और वो ट्रक ड्राइवर देश के विभिन्न राज्यों से आते हैं। जब वो ट्रक पहली बार बिहार में प्रवेश करते हैं इस नेशनल हाईवे 27 से, तो बिहार की सीमा बलथरी से ही शुरू होती है। तो हम लोगों को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि बलथरी चेक पोस्ट पर कुछ संगठित माफियाओं के द्वारा वसूली की जा रही है। इस क्रम में हम लोगों ने फरवरी में ही एक FIR दर्ज कराई थी ऊंचाईकोट थाना में और उसमें करीब 50 नामजद और 50 अज्ञात लोग थे। उसमें 4 अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया और उस पूरे मॉडस का पता लगाने का प्रयास किया गया कि ये लोग कैसे काम करते हैं। 1 महीने तक इसका अनुसंधान हुआ। अनुसंधान के क्रम में समझ में आया कि जो बलथरी और उसके आसपास के एरिया के कुछ लोग इस चेक पोस्ट को कैप्चर किए हुए थे, उनमें से कुछ अपराधी प्रवीण शाही, अनिल शाही,
दीप प्रकाश शाही, मनु शाही और मंटू शाही, इन सबको जेल भी भेजा गया है। तो इन लोगों के द्वारा एक संगठित ग्रुप बना करके चेक पोस्ट से वसूली का काम किया जा रहा था, जिसमें FIR दर्ज की गई। इन लोगों को जेल भी भेजा गया और बाकी सभी अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी चल रही। इसमें यह भी पता चला अनुसंधान के बाद कि कुछ जो है RTO के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी वहां पोस्टेड रहते हैं, वो भी इसमें मिलीभगत में शामिल रहते हैं। तो SDPO सदर वन को इस जांच के लिए प्रांजल जी को प्राधिकृत किया गया था। उन्होंने ये जांच की और जांच के क्रम में पाया कि कुछ पदाधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि वर्दी की आड़ में एक तरह से चेकपोस्ट पर बैठकर रंगदारी पूर्वक वसूली और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसकी जांच की पुष्टि होने के बाद इस मामले में FIR दर्ज की गई, आपको जानकारी है, और FIR दर्ज करके जेल भेजा गया है। मीडिया में कुछ लोगों को ये भ्रांति हुई कि पुलिस के पास ऐसी पावर नहीं है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये कोई विभागीय त्रुटि नहीं है जिसमें किसी विभाग की SOP देखी जाए। भारत का कानून, पुलिस की जो प्रक्रिया है वो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है। इन तीनों अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, जो कि पूर्णतः जब चेक पोस्ट पर बैठ करके अगर कोई रंगदारी पूर्वक वसूली करेगा और भ्रष्टाचार करेगा तो वो कोई विभागीय त्रुटि नहीं है, वो स्पष्ट अपराध है। और अपराध के लिए FIR जांच उसकी अपनी SOP है। तो उस SOP का पूर्णतः पालन किया गया है, जो पुलिस की SOP होती है अनुसंधान की। जिन लोगों को इस मामले में कुछ त्रुटि अनभिज्ञता है, उनके लिए बताना जरूरी है कि ये मामला पूरी तरह अपनी जो हमारे भ्रष्टाचार अधिनियम उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। आगे भी चेक पोस्ट से या किसी भी पुलिस थाना का कोई कर्मी, कोई पदाधिकारी, थाने में पदस्थापित कर्मी, पदाधिकारी या अन्य किसी विभाग में पदस्थापित पदाधिकारी, कर्मी भी भ्रष्टाचार की डिमांड, गलत पैसे की डिमांड किसी भी गोपालगंज की जनता के किसी व्यक्ति से करेंगे तो उनके विरुद्ध इसी तरह कार्रवाइयां की जाएंगी। हम लोगों का नंबर सार्वजनिक है, हमारी गोपालगंज पुलिस का हेल्पलाइन नंबर भी सार्वजनिक है, उस पर आप साक्ष्य भेज सकते हैं। साक्ष्यों की जांच होगी और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत जो SOP है उसके तहत ये कार्रवाई की गई है और उसी के तहत आगे भी कार्रवाइयां की जाएंगी। कटिया थाना क्षेत्र के तेतरिया पुल के पास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार से 157 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद की है। मौके से वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के रद्दी पोखर निवासी गौरव कुमार को गिरफ्तार किया गया है और इसे उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी कई कार्रवाइयां की। 3 पेटी शराब के साथ थावे के अमेठी निवासी सावन कुमार को कुचायकोट के भोपतापुर के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो वहीं 30 पैकेट देशी शराब के साथ विनोद चौबे नाम के एक आरोपी को मीरगंज एकडंगा चेक पोस्ट से गिरफ्तार किया गया। यह फुलवरिया के कलपानी का रहने वाला है। तो वहीं छत्तरपट्टी थाना गोपालपुर में पुलिस ने 80 पीस देशी शराब और एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। इसमें तस्कर फरार हो गया है। अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए तनाव का असर श्रमिकों पर देखने को मिल रहा है। खाड़ी देशों से भारत के करीब 5 लाख श्रमिक अपने घर लौट चुके हैं। बिहार सरकार ने अब इन श्रमिकों का सर्वे कराना शुरू किया है। गोपालगंज जिले में भी जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के निर्देश पर विदेश से आने वाले श्रमिकों की पहचान कर उनका सर्वे किया जा रहा है, ताकि इसकी जानकारी सरकार को मिले और सरकार आवश्यक निर्णय ले सके। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 4 भू माफिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 5 अपराधी गिरफ्तार, कई वाहन भी हुए जब्त। गैस, डीजल, पेट्रोल पर आज जिला पदाधिकारी ने दी जानकारी। एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और आग लगने से 110 बीघा गेहूं की फसल हो गई राख। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।